नमस्कार। हमने जैन धर्म के पार्ट 1 में महावीर स्वामी की जीवनी, उनके उपनाम और जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्ति मार्ग, जीव तथा अजीव की अवधारणा, निर्वाण और त्रिरत्न, पंच महाव्रत और 7 शील व्रत के बारे में पढ़ा। और आज हम इस भाग में जैन धर्म के पार्ट 2 में जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों के बारे में तथा जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन और जैन संगति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत या स्यादवाद का या सप्तभंगिनय सिद्धांत, ये आपने सुना होगा। जैन धर्म में तत्वों के ज्ञान को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक काल में या प्रत्येक दशा में जीवन का जो ज्ञान है वो एक नहीं हो सकता, यह भिन्न भिन्न होता है। ये जैन दर्शन में माना है। जैन धर्म में एक वस्तु के अनंत स्वरूप बताए गए हैं, एक वस्तु के अनंत स्वरूप बताए गए हैं, और इस स्वरूप की अनंतता को केवल ज्ञानी या अहर्त पुरुष ही जान सकता है। जिसे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है वही उसको जान सकता है, और शेष लोग उनके कुछ ही स्वरूपों को पहचानते हैं। ज्ञान की विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। मैंने आपको बताया था समय ज्ञान 5 प्रकार का होता है: मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल्य ज्ञान। तो ये इन ज्ञान की जो विभिन्नता है वो 7 प्रकार की हो सकती है, ये जैन दर्शन कहता है। जैसे है यानी किसी के प्रति विश्वसनीयता, नहीं है यानी किसी के प्रति अविश्वसनीयता, है और नहीं है यानी संशयात्मक ज्ञान, कहा नहीं जा सकता, यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ये ज्ञान की विभिन्नता के 7 प्रकार जैन दर्शन में दिए हैं। जैन दर्शन में कहा है कि किसी भी पदार्थ के विषय में ये 7 अंग जो है वो यथार्थ हैं तथा प्रत्येक पदार्थ को अनेकांतिक सिद्ध करते हैं। प्रत्येक पदार्थ को अनेकांतिक सिद्ध करते हैं। जैन धर्म में इस दर्शन को स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगिनय भी कहा है। यानी प्रत्येक पदार्थ की सापेक्ष सत्ता होती है, जैसे सत्य भी कहा जा सकता है, किंतु यही उसका एकांत रूप नहीं होता, क्योंकि किसी कारण उसे असत्य भी मानना पड़ सकता है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि कोई भी पदार्थ एकांततः सत्य नहीं है। ये एग्जाम्पल है, जैसे ये आपको 6 व्यक्ति नजर आ रहे हैं, इन्होंने काला चश्मा लगा रखा है और इनको इमेजिन करने को कहा गया है, छूकर वस्तु को बताएं कि ये क्या है और कैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छुआ और उसे महसूस करते हुए कहा कि ये तो कोई सांप जैसी वस्तु है। जब इस व्यक्ति ने हाथी के दांतों को छुआ तो उसे लगा ये तो कोई भाला जैसी चीज है। इस व्यक्ति ने जो हाथी की पीठ पर बैठा हुआ, जब उसके कान पकड़े तो कान को पकड़ने के बाद इमेजिन किया कि ये कोई पंखे जैसी चीज है। इस व्यक्ति ने, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, जब उसने हाथी के पैरों को छुआ तो उसे एक पिलर जैसा, स्तंभ जैसा प्रतीत हुआ, तो उसने कहा ये तो एक खंबा है। जब इसने हाथी के ईस्ट वाले पोर्शन को हाथ लगाया तो उसे लगा ये तो कोई एक दीवार है। ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसने जब हाथी की पूंछ को छुआ, केवल पूंछ वाले हिस्से को छुआ, तो उसने कहा ये तो कोई रस्सी जैसी चीज है। तो जब ओवरऑल इनकी इमेजिनेशन की कल्पना जब ये लोग कर रहे हैं और ओवरऑल रूप में जब हम इसको देखते हैं तो हाथी की इमेजिनेशन ऐसे दिखती है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से सही था, जैसे उसने अनुभव किया, छूकर जैसा महसूस किया और जो अपने दिमाग में इमेजिनेशन लाई, उस हिसाब से उसने अपने ज्ञान को यहाँ पर प्रस्तुत किया, और उस हिसाब से एक हाथी की इमेजिनेशन तस्वीर इस तरीके से बनती है। यानी वास्तविकता इतनी जटिल हो सकती है कि भिन्न दृष्टिकोण से समान रूप से मान्य अवलोकन विरोधाभासी प्रतीत हो सकते हैं। कैसे, देखिए ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये 4 लकड़ी के डंडे हैं। ये कह रहा है, ये व्यक्ति जो इस एंगल पे खड़ा हुआ है, ये कहता है कि ये 4 लकड़ी के लट्ठे हैं। ये 1 2 3 4। जब आप देख रहे हैं इस एंगल से तो आपको भी यही लगेगा कि ये 4 हैं। लेकिन जो दूसरी साइड खड़ा है व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति जो खड़ा है, वो जब इस एंगल से देखता है तो उसे ये 3 दिखाई देते हैं। तो ये दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण में सही हैं। जिस एंगल पे ये खड़े हैं उस हिसाब से ये दोनों ही सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो इस एंगल से दिख रहा है वो सही है और उन्हें जो जिस एंगल से दिख रहा है वो सही है।
तो जैन दर्शन ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ की एक सापेक्ष सत्ता होती है, जिसे सत्य भी कहा जा सकता है, किंतु यही उसका एकांत रूप नहीं होता, क्योंकि किसी कारण उसे असत्य भी मानना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी पदार्थ जैन दर्शन के अनुसार एकांततः सत्य नहीं है। जैन दर्शन कर्म तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही संसार में जन्म लेता है और सुख दुख भोगता है, और इस प्रकार जन्म मरण का चक्र लगातार चलता रहता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि वो पहले से जो पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है उनका नाश करे, उनको खत्म करे, और इस जन्म में किसी भी प्रकार के नए कर्म संग्रहित न करे। और यही कर्म जो है वो जन्म मरण का चक्र चलाते हैं और यही वापस जन्म लेने का कारण बनते हैं। जब हम इन्हें संग्रहित नहीं करेंगे तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैन दर्शन तपस्या और उपवास पर भी बल देता है। इसके द्वारा ही एक मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है, ये जैन दर्शन मानते हैं। जैन दर्शन में उच्च नैतिक जीवन पर भी बल दिया है। महावीर स्वामी के अनुसार एक मनुष्य को हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ऐसे अनेक जो छल कपट, मिथ्या दर्शन, अनेक 18 जो पाप है, इनसे दूर रहना चाहिए। ये महावीर स्वामी कहते हैं मनुष्य को पापी से नहीं पापों से घृणा करनी चाहिए। वेदों की प्रामाणिकता में भी जैन दर्शन नहीं मानते, विश्वास नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं कि वेद पौराणिक नहीं है, उन्हें ईश्वर की वाणी न मानकर मानव की कृति बताया है। तो वेदों को, वैदिक धर्म को पौराणिक धर्म नहीं माना है, उन्हें ईश्वर की वाणी न मानकर मानव की कृति बताया है। उन्होंने ऐसे यज्ञों और जिनमें बलि दी जाती थी उनका विरोध किया, और उन्होंने जो धर्म में व्याप्त बुराइयां थी उनका खंडन किया। जैन दर्शन में एक और अवधारणा है संलेखना की। संलेखना 2 शब्दों से बना है, सत्य और लेखना, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा रखना। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैन दर्शन में संलेखना शब्द जो है वो उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में है, यानी जैन दर्शन के अनुसार कठोर तप और आत्मबल की प्राप्ति के लिए काया कलेश, यानी काया को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब उसे कठोर बनाना है। काया कलेश में उपवास के द्वारा आत्महत्या करनी पड़ती है, जिसे जैन दर्शन में संलेखना कहा है। जैन संगति 2 जैन संगति हुई, यानी जैन सभा 2 हुई। पहली सभा 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, पाटलिपुत्र में। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन किया गया, और ये जैन संगति जो हुई वो स्थूलभद्र और संबुद्धि विजय के निरीक्षण में हुई। इस पहली सभा में जैन धर्म जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दूसरी सभा हुई 513 ईस्वी में। सभा और संगति एक ही चीज है। 513 ईस्वी में हुई, ये गुजरात के बल्लभी में हुई। इसका नेतृत्व किया था देवर्षि क्षमा श्रवण ने। इस सभा में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर, जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उसे लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देती? दार्शनिक क्षेत्र में जैन विचारधारा में अहिंसा और ज्ञान के सिद्धांतों को महत्व दिया। शादवाद का सिद्धांत दिया, जो अभी हमने पढ़ा। सत्य और अहिंसा का पाठ भी पढ़ाया, और जैन धर्म ने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय जीवन में नवजीवन का संचार किया। साहित्यिक क्षेत्र में क्या योगदान है? जैन धर्म के प्रवर्तकों ने जनता की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, यानी जन भाषा का प्रयोग किया, और इस धर्म का जो साहित्य वो प्राकृत, पाली, संस्कृत और दक्षिण की भाषाओं में भी लिखा गया, रचा गया। जैन धर्म सामाजिक समानता पर जोर देता है। जैन धर्म में सभी व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी माना गया। स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनाया गया। राजनीतिक क्षेत्र में जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अजातशत्रु, नंदवंश के राजाओं तथा कुछ अन्य राजाओं ने भी युद्ध छोड़ के और जैन धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया था। अब उनमें युद्ध प्रियता की भावना नहीं रही। कला के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने योगदान दिया। जैन धर्म के अनेक मंदिर, मूर्तियां, मठ और गुफाएं आज भी सुरक्षित हैं। इनमें उड़ीसा की उदयगिरी, खंडगिरी और एलोरा की गुफाएं, खजुराहो तथा देलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो उल्लेखनीय है। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी दर्शनीय है। गिरनार, रणकपुर, पारसनाथ, बिहार, श्रवण बेलगोला आदि स्थानों में भी जैन मंदिरों का समूह मिलता है। मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए निकाले हैं। यह है उदयगिरी की गुफाएं, आप देख रहे हैं।
इनकी जो संख्या है वो 18 है। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और पहाड़ी पर है। कुछ जो है वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और कुछ कृत्रिम रूप से बनाई है। और इसका निर्माण जो कराया है वो राजा खारवेल के शासनकाल में बनाया है। तो कभी आप जाएं उड़ीसा में भुवनेश्वर तो जरूर देखकर आए उदयगिरी की गुफाएं। ये है खंडगिरी की गुफाएं, इनकी संख्या 15 है और ये भी उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास ही है। दोनों आमने सामने है, एक साइड उदयगिरी की गुफा है और दूसरी साइड खंडगिरी की गुफा है। और इनका जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, यहाँ पर जैन साधु जो है निर्माण प्राप्ति के लिए यात्रा करते थे और इसका निर्माण जो है राजा खारवेल के शासनकाल में ही किया गया। खजुराहो के मंदिर एमपी के छतरपुर जिले में है। ये देश का सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। पूर्वी समूह के मंदिरों में जो जैन मंदिर हैं वो चंदेल शासकों के समय बनाए गए थे, यानी 950 से 1050 ईस्वी के समय के। रणकपुर का मंदिर ये राजस्थान में उदयपुर से 96 किलोमीटर दूर है। ये प्राचीन जैन तीर्थ स्थल है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में किया गया था, 1439 ईस्वी में। यहाँ ये जो मंदिर है वो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ये एक चौमुखा मंदिर है, चारों तरफ से है खुला हुआ। श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र हैं गौतमेश्वर बाहुबली। ये दिगंबर जैन मुनि थे। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रार्थ में इन्होंने अपने बड़े भाई को हरा दिया तो उन्हें थोड़ी आत्मग्लानि हुई, तो उन्होंने पश्चाताप करने के लिए थोड़ा संन्यास धारण कर लिया और कठोर तपस्या करी और दिगंबर जैन मुनि मैंने। और जब कठोर तपस्या करी तो उन्हें पता भी नहीं चला, उनके चारों तरफ पेड़ की लताएं छा गई। तो उनके इसी रूप को ये 981 ईस्वी में गंगा मंत्री और सेनापति चामुंड राय द्वारा एक प्रतिमा बनाई गई इसी रूप की, जो कि 57 फुट है और ये कर्नाटक में है। दिलवाड़ा के मंदिर ये 5 मंदिरों का एक समूह है। राजस्थान के सिरोही जिले में है। हो सकता है आपको पिक्चर थोड़ी ब्लर दिख रही हो क्योंकि मैंने इसका काफी जूम किया है। सिरोही जिले की माउंट आबू में स्थित ये मंदिर है और ये इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच राजा वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने किया। इन मंदिरों में तीर्थंकरों के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दिलवाड़ा के मंदिर। कभी आप जाएं माउंट आबू तो जरूर देख कर आए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।